महीनों से अमेरिका ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन न ईरान झुका और ना ही अमेरिका को हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण मिला। ऐसे में बौखलाए ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है, आर्थिक युद्ध का मोर्चा। लेकिन ट्विस्ट यह है कि इसकी आंच सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहेगी। भारत की जेब, भारत के तेल और भारत के एक्सपोर्टर्स पर भी आने वाले दिनों में दबाव आ सकता है। तो अमेरिका का ये नया प्लान क्या है? ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट आखिर है क्या? और सबसे बड़ा सवाल, ईरान को घेरने की इस कोशिश में भारत क्यों फंस सकता है? चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। सबसे पहले बताते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल मंगलवार के दिन अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट नाम से नए अभियान का ऐलान किया है। बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ईरान की कमाई के हर संभावित रास्ते को बंद करना चाहता है और जो देश या संस्थाएं ईरान के साथ आर्थिक संबंध जारी रखेंगी, उन्हें भी अमेरिकी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अमेरिका ने करीब 60 ईरान से जुड़े लोगों, संस्थाओं और जहाजों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं और आगे सेकेंडरी सैंक्शंस का रास्ता भी खुला रखा है। अब समझते हैं कि ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट क्यों लाया गया है। दरअसल अमेरिका पहले से कई सालों से ईरान पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, यानी जिन कंपनियां या लोगों पर अमेरिकी प्रतिबंध लगते हैं उनके लिए डॉलर सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस तक पहुंच मुश्किल हो जाती है। लेकिन ईरान भी कोई कल का खिलाड़ी नहीं है। प्रतिबंध लगे तो नई कंपनियां बना ली, एक कंपनी बैन हुई तो दूसरी बना ली, जहाजों पर नजर गई तो उनका रजिस्ट्रेशन और पहचान तक बदल दी। यानी अमेरिका दरवाजा बंद करता रहा और ईरान दूसरी खिड़की ढूंढता रहा। अब अमेरिका कह रहा है कि बस बहुत हो गया, अब खिड़की भी बंद, दरवाजा भी बंद और शायद रोशनदान भी बंद करने की कोशिश है। बेसेंट के मुताबिक अमेरिका ईरान की कमाई के हर रास्ते को बंद करना चाहता है। तेल कौन खरीद रहा है, तेल कहां पहुंच रहा है, पैसा किस बैंक से जा रहा है, कौन सा देश जहाजों को मदद दे रहा है, कौन सी कंपनी ईरान के साथ टेक्नोलॉजी या फिर दूसरे कारोबारों से जुड़ी हुई है। अमेरिका अब इन सब पर नजर रखेगा और यहीं आता है एक बड़ा शब्द, सेकेंडरी सैंक्शंस। मतलब सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि ईरान के साथ कारोबार करने वाले दूसरे देश, बैंक या कंपनियां भी अमेरिका की कार्रवाई की जद में आ सकते हैं और यहीं से भारत की चिंता शुरू हो जाती है। पहले तेल की बात कर लेते हैं। भारत इस वक्त ईरान से नियमित तौर पर तेल नहीं खरीद रहा है। पिछले कुछ समय से भारत ने दूसरे देशों से तेल खरीदकर अपना सप्लाई नेटवर्क काफी डाइवर्सिफाई कर लिया है। इसलिए अगर ईरानी तेल पूरी तरह से अमेरिकी प्रतिबंधों में फंस भी जाता है तो भारत के लिए तेल की सप्लाई तुरंत बंद होने जैसा कोई बड़ा संकट तो नहीं है। लेकिन असली समस्या है तेल की कीमत। ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। अगर अमेरिकी दबाव के चलते चीन को ईरान से कम तेल मिलता है तो वो दूसरे देशों से ज्यादा तेल खरीदेगा और जब दुनिया का सबसे बड़ा तेल खरीदार बाजार में ज्यादा तेल तलाशेगा तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल क्रूड की कीमत ऊपर जा सकती है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है तो तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल, डीजल से लेकर ट्रांसपोर्ट, महंगाई और सरकार के इंपोर्ट बिल तक असर कई जगह पर दिख सकता है। और ऊपर से अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई बड़ी दिक्कत हुई तो मामला और भी गंभीर हो सकता है। लेकिन भारत को असली झटका चावल, चाय और दवाइयों के मोर्चे पर लग सकता है। भारत और ईरान के बीच कारोबार पहले ही काफी घट चुका है। FY 2019 में भारत और ईरान का एक्सपोर्ट करीब 3.5 अरब डॉलर था। FY 2026 में घटकर सिर्फ 1.2 अरब डॉलर रह गया। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है चावल का। भारत ने FY 2026 में ईरान को करीब 810 मिलियन डॉलर का चावल भेजा। इसके बाद चाय, कॉफी, दवाइयाँ, केले, चीनी और दालें जैसे प्रोडक्ट आते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट है दुबई। भारत से ईरान जाने वाले काफी कारोबार हाल के वर्षों में UAE के रास्ते होता रहा है। पेमेंट और ट्रेडिंग सिस्टम में भी दुबई की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन UAE ने ईरान के साथ ट्रेड और वित्तीय लेन देन को निलंबित कर दिया है। यानी कि भारतीय एक्सपोर्टर के सामने सवाल है, माल भेजे तो भेजे कैसे, पैसा आए तो आए किस रास्ते से। अब बात करते हैं कि बासमती इंडस्ट्री को ज्यादा टेंशन क्यों है। दरअसल 2026 के पहले 6 महीनों में भारत ने ईरान को करीब 383 मिलियन डॉलर का चावल निर्यात किया। ईरान प्रीमियम और बासमती चावल के लिए भारत का बड़ा बाजार है। इसलिए अगर UAE वाला ट्रेड कॉरिडोर लंबे समय तक बाधित रहता है तो इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत के राइस मिलर्स और एक्सपोर्टर्स पर पड़ सकता है। कुछ एक्सपोर्टर्स अब तुर्की जैसे दूसरे रास्तों को विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। चाय का मामला भी कुछ ऐसा ही है। 2026 की पहली छमाही में भारत ने ईरान को करीब 14.34 मिलियन डॉलर की चाय भेजी। लेकिन अगर दुबई के जरिए होने वाला व्यापार रुकता है तो चाय के एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि अमेरिका का नया ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट ईरान के खिलाफ है, लेकिन उसकी लहरें भारत तक भी पहुंच सकती है। सीधा झटका शायद तेल की सप्लाई पर नहीं पड़े, लेकिन तेल की बढ़ती कीमतें, हॉर्मुज का जोखिम और चावल, चाय, दवा एक्सपोर्ट में पेमेंट और शिपिंग की मुश्किलें भारत के लिए नई चुनौती बन सकती हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से कितना अलग थलग कर पाता है और उस कोशिश की कीमत
दुनिया के बाकी देशों को कितनी चुकानी पड़ती है। बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।